हेलो एवरीवन। एंड आई एम श्योर मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही होगी क्लियरली। आज हम लोग अपने द 10 क्वेश्चन शो के सीरीज में हम लोग नेक्स्ट सेशन में आ चुके हैं, और हम लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है वो क्वेश्चन बन रहा है सेक्शन 3, सॉरी, क्वेश्चन 301 से। पर साथ के साथ यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन साथ में ये भी दे दूँ एडिशनल कि हम लोगों ने भी शुरुआत कर दी है BNSS। और जो BNSS के 2023 के जो नए क्लासेज हैं, रेगुलर क्लासेस मंडे टू फ्राइडे हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं 6 to 8 PM के बीच में। ओके, सो 6 to 8 PM इज़ द टाइमिंग फॉर द BNSS 2023। चलिए फिलहाल बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC फ्रॉम ए मैन हु हैज सफिशिएंट मींस एंड रिफ्यूजेस टू मेंटेन देम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कहते हैं कि वो कौन से पर्सन है जिसको इंटाइटलमेंट नहीं है टू मेंटेनेंस। ओके, तो कौन मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड नहीं होगा? तो इन मेंटेनेंस के इंटाइटल्ड नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर ए, द मैंस वाइफ ऑब्वियसली इंटाइटल्ड है। द मैंस इलिजिटिमेट माइनर चाइल्ड, ये भी मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड है। डॉटर इन लॉ का जिक्र 125 CRPC में नहीं किया गया है। और द मैंस फादर, इसका जिक्र किया गया है। तो जो सही आंसर होगा वो होगा डॉटर इन लॉ। यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं सी। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो आपको मिल जाएगा सेक्शन 125 CRPC में लिखा हुआ। से- यहाँ पर शुरुआत में जो सब सेक्शन 1 है वहीं पर आपको मिल जाएगा उसके क्लॉज नंबर A B C में कि हिज वाइफ, उसके अलावा ही इज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड वेदर मैरिड और अनमैरिड, उसके अलावा ही लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड नॉट बीइंग ए मैरिड डॉटर, और उसके बाद डी में है फादर और मदर। अगर हम लोग BNSS में जाएंगे तो सेक्शन हमारा 144 लगेगा और सेम प्रोविजन अप्लीकेबल हो जाएगा, बिल्कुल सेम 144 A B C D। ओके, अब यहाँ पर मैं कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ, जैसा मैं कि अक्सर करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर जैसे एक टर्म आता है पर्सन, मैंने बहुत बार बताया था पर्सन। तो पर्सन जो शब्द है वो इंडियन पिनल कोड में अगर डिफाइन करने की बात करें तो ये इंडियन पिनल कोड में हमारे सेक्शन 11 के अंदर डिफाइंड है, 11 में IPC में ये डिफाइंड है। अगर मैं इसी को अगर आज के करंट में बात करूँ, भारतीय न्याय संहिता या BNSS में बात करूँ, तो जो पर्सन शब्द है वो आपको 226 में डिफाइंड मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक टर्म आता है मैन। सो मैन शब्द का डेफिनेशन कहाँ दिया गया है? तो मैन शब्द का डेफिनेशन आप अगर आप देखोगे तो सेक्शन 10 कहाँ मिलता है? IPC में। सेक्शन 10 IPC में आपको मैन और वुमन दोनों का डेफिनेशन मिलता है। लेकिन अगर आप BNS में जाओगे तो मैन का डेफिनेशन जो मिलता है वो मिलेगा 219, यानी कि 219 में मिलेगा। और वुमेन का जो डेफिनेशन मिलता है वो 235 में मिलता है, यानी 235 में आपको मिलेगा वुमेन का डेफिनेशन। तो ये बहुत मेजर चेंजेज हो गए हैं, मतलब आपको सेक्शन नंबर थोड़ा याद रखना होगा बहुत सावधानी से। मैन का डेफिनेशन 219, वुमेन का डेफिनेशन 235, पुराने वाले में सेक्शन 10 और सेक्शन 11। यहाँ तक जी हम लोग बात कर ली। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 302। Now see, in which of the following cases it was held by the Supreme Court section 125 CRPC was applicable to all irrespective of their religion? तो ये तो बहुत फेमस केस है, सबको पता है, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। सब शाहबानो का केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 125 CRPC के बारे में कहा था कि रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन ये सबके ऊपर अप्लीकेबल होगा सेक्शन 125 CRPC। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स है वो मैं आपको यहाँ शेयर कर देता हूँ। शाहबानो बेगम का केस है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था। कब डिसाइड किया था? तो 23 अप्रैल 1985 को डिसाइड किया था। साइटेशन आप देख सकते हैं, और जो यहाँ पर जस्टिस थे, जस्टिस भाई चंद्रचूड़ साहब, वही यहाँ पर ऑथर भी थे। जो करंट चीफ जस्टिस हैं उनके फादर ही बेसिकली इस केस के ऑथर थे। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 303। मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय, किसने किसके द्वारा क्लेम नहीं किया जा सकता 125 CRPC का जो मेंटेनेंस है वो? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आता है, ए वाइफ हु हैज ऑब्टेन्ड डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड। तो वाइफ तो ऑब्वियसली मांग सकती है। अ वाइफ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, इस पे डाउट है, ये नहीं मांग सकती है। अ वाइफ रिफ्यूजिंग टू लिव विथ हर हस्बैंड ओइंग टू हिज एक्सट्रीमली अब्यूजिव और वायलेंट बिहेवियर, हस्बैंड के एक्सट्रीमली एब्यूसिव और वायलेंट बिहेवियर के चलते अगर वाइफ अगर एक साथ रहने से मना कर दे तो उस कंडीशन में मांग सकती है। अगर वो नाजायज संतान है, माइनर बच्चा है, तो भी वो मांग सकता है। तो जो सही आंसर होगा वो बी होगा, जहां पर कि एक वाइफ सेपरेटली रहती है बाय म्यूचुअल कंसेंट।
ओके, तो यहाँ पर ये जो प्रोविजन मिल रहा है वो कहाँ मिलता है, सेक्शन 125 सब सेक्शन 4 के सीआरपीसी में मिलेगा। नो वाइफ शैल बी entitled टू रिसीव एन अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग एज द केस में बी फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर दिस सेक्शन इफ शी इज लिविंग इन एडल्ट्री। ओके, और अगर बीएनएसएस में जाएंगे तो सेक्शन 144 का सब सेक्शन 4, तो बहुत सिंपल सी बात है कि 125 जो है वो अब 144 बन गया है। 144 हम लोगों को सबको याद ही है, तो बस 144 बीएनएसएस में आपको याद रखना है, जो कि मेंटेनेंस का पार्ट बन गया है। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। मैं यहाँ पर एक और चीज़ बता दूं कि जो नए वाले एक्ट हैं यानी बीएनएसएस, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों के पास क्वेश्चन, हम लोग जो लोग क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं प्रीलिम्स के, वो भी आकर के ज्वाइन कर सकते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के लिए, जो कि अवेलेबल होगा ऐप के ऊपर। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बता दूं, वन लाइनर जो है वो भी अवेलेबल है बीएनएसएस के। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बीएनएसएस का वन लाइनर इज ऑल्सो अवेलेबल, तो आप वो भी आप ले सकते हैं पीडीएफ। ओके, चलिए। और ये सब्जेक्ट मतलब ये आपको हर दिन आपको मिलता रहता है, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे मिलता रहता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 304। ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू अमंगस्ट द फॉलोइंग्स। एक ही स्टेटमेंट सही है इस सब में। If any person having sufficient means neglects or refuses to maintain his mother, she can apply under section 125। मदर की बात करता है, नेग्लेक्ट करता है, रिफ्यूज करता है, लग तो रहा है कि यही सही है। ओनली वाइफ कह रहा है, ओनली वाइफ, तो ये तो सही नहीं है, सिर्फ वाइफ नहीं होगी। इसके अलावा नंबर सी, ओनली द चिल्ड्रन, ओनली लग गया तो ये भी सही नहीं आंसर होगा। नो ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस कैन पास, ये तो ऐसे ही गलत है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन ए है, जो कि पहले से ही सही लग रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पर मदर जो है मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकती है अगर उसका बेटा जो है नेग्लेक्ट करता है, रिफ्यूजेस टू मेंटेन करता है। नाउ यहाँ पर आप देखिए सेक्शन 125 में है और मदर का जिक्र होता है 125 सब सेक्शन 1D के अंदर, 125 सब सेक्शन 1D। अगर इसी को बीएनएसएस में देखेंगे तो 144 सब सेक्शन 1 का क्लॉज नंबर डी पे चला जाएगा बीएनएसएस में। ओके, नाउ अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर है 305। इन ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी द एविडेंस शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड। तो ये समन्स कैसे है, एकदम रटा रटा है, आप देख सकते हैं कहाँ से मैं बता रहा हूँ। ये आपको मिलेगा सेक्शन 126 प्रोसीजर, जहाँ पर प्रोसीजर का जिक्र किया गया उसका सब सेक्शन 2 यानी 126 सब सेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी। वहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि जो प्रोसीडिंग होगी वो कैसे होगी, वो रिकॉर्ड होगी समन्स केस की तरह। अगर मैं आपको बीएनएसएस में बताऊं तो 145 145 है बीएनएसएस का, सब सेक्शन 2 है समन केसेस की रिकॉर्ड, समन केसेस के मोड पर उसके तर्ज पर ही प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको याद रखना समन केसेस के मैनर में ही रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 306। In which case it was held that second wife of a person whose husband's first wife is alive cannot claim maintenance from her husband under section 125 सीआरपीसी। सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि सेकंड वाइफ है और इसका पति हुज हस्बैंड्स फर्स्ट वाइफ इज अलाइव, और फर्स्ट वाइफ जो है जीवित है। ओके, और यहाँ हस्बैंड भी है। सो नाउ कैन नॉट क्लेम, सेकंड वाइफ कैन नॉट क्लेम, सेकंड वाइफ नहीं मांग सकती है मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर सेक्शन 125। ये किस केस के अंदर डिसाइड हुआ था, तो मैं बता दूं ये केस हुआ था खेमचंद ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में ये डिसाइड होकर के गया था। ओके, यहाँ पर आंसर नंबर सी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 307। Before which of the following courts matters relating to the maintenance under section 125 CRPC would be filed? किस कोर्ट में जाकर के 125 सीआरपीसी फाइल होता है, तो कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ कोर्स नॉट, जेएमएफसी यस, जेएमएफसी नो। फैमिली कोर्ट में भी होता है, जहां पर फैमिली कोर्ट्स एप्लीकेबल है वहां पर फैमिली कोर्ट्स में होता है, लेकिन मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि सेक्शन 125 में जो मेंटेन जो पॉइंट दिया गया है वो सिंपल सिंपल सीधे सीधे तौर पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरफ बात करता है। ओके, अगर मैं 144 बीएनएसएस में बात करूं तो यहाँ पर भी आपको मजिस्ट्रेट शब्द ही मिलेगा, यानी कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट में ही आप मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 308। अब वुमन, वुमन शब्द कहाँ डिफाइंड है, अगेन याद करते रहना है। वुमन जो शब्द है आईपीसी के सेक्शन 10 में डिफाइंड है। और अगर मैं बोलूँ, अगर अब बीएनएसएस में बीएनएस में बोलूँ तो 2 के 35 में 235 235 235 235 बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। सो अ वुमन कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड, हस्बैंड से क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस। शी लिव्स इन एडल्ट्री नॉट,
अब एडल्ट्री खुद करेगी और मेंटेनेंस मांगेगी, ये गलत है। शी रिफ्यूजेस टू लिव विथ हर हस्बैंड, अपने पति के साथ रहने से मना करेगी, मेंटेनेंस मांगेगी, ये भी गलत है। इफ शी लिव सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, भैया ये भी सही है कि भाई अपने म्यूचुअल कंसेंट से रहना है तो मेंटेनेंस कैसे मांग सकती है। सो इफ शी इज नेग्लेक्टेड, अगर वाइफ नेग्लेक्टेड है तो उस कंडीशन में वो मेंटेनेंस मांग सकती है। ये आपको कहाँ मिलेगा, 125 के सबसेक्शन 1 के फर्स्ट ओपनिंग लाइन में मिल जाएगा। इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू मेंटेन, तो यहाँ पर आपको मिलेगा नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू मेंटेन। बाकी तो आपको ए बी सी डी करके मिलेगा लिखा हुआ। देखिए सबसे पहले में ही ए मिलेगा, ए में ही आपको वाइफ मिलेगी। सेम प्रोविजन आपको 144 के सब सेक्शन 1 में आपको मिलता है। ओके, यहाँ पर भी आपको क्लियर मेंशन मिलेगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 309। एक माइनर चाइल्ड है जो कि मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन फाइल करती है 125 सीआरपीसी के तहत, उसके फादर के अगेंस्ट में, जो फादर उसके यूएसए में सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है। कोर्ट ने डायरेक्शन दिया मजिस्ट्रेट को कि भैया मजिस्ट्रेट साहब आप वारंट जारी करो उस पर्सन के अगेंस्ट में जो बंदा आज की तारीख में यूएसए में रह रहा है। अब जो बंदा यूएसए में रह रहा है उसको वारंट कैसे जाएगा, तो बोलते हैं इंडियन एम्बेसडर इन यूएसए के थ्रू उसको वारंट जाएगा। नाउ इट वाज आल्सो हेल्ड बाय द कोर्ट, यदि फादर अगर नहीं देता है मेंटेनेंस तो मजिस्ट्रेट है जो एज पर लॉ उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करो। तो ये कौन सा ऐसा केस है जिसके लिए इतना सब कुछ हुआ, तो पीएल वर्सेस प्रदीप कुमार कंबोज, पीएल वर्सेस प्रदीप कुमार कंबोज 2000 का केस है। और ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पॉइंट से आपको मैं बता दूं तो यहाँ पर भी ये बातें आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 310। हु ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सेक्शन 4 ऑफ द सीआरपीसी, कौन मेंटेनेंस मांग नहीं सकता है, कौन मेंटेनेंस नहीं मांग सकता है। वाइफ लिविंग इन रिलेटरी मांग सकती है, आंसर है नो, नहीं मांग सकती है भाई। वाइफ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, खुद ही अपनी मर्जी से रह रही हो, म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रही हो, तो काहे का मेंटेनेंस, नो मेंटेनेंस। सो बोथ ए एंड बी, सही आंसर होगा सी। ओके, इसका जो कनेक्टेड लॉ है वो आपको 125 के सब सेक्शन 4 में मिल जाएगा और सेक्शन 124 144 सब सेक्शन 4 बी एन एस एस में मिल जाएगा। आप लास्ट यहाँ पर लाइन देख लीजिए, मैं सीधे रिलेवेंट पोर्शन शो कर रहा हूँ। इफ शी इज लिविंग इन एडल्ट्री और इफ दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, सेम प्रोविजन यहाँ पर भी आपको मिलता है। ओके, तो ये था हमारा आज का पूरा द 10 क्वेश्चन शो, जिसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस देख लिए किसके, सीआरपीसी के, जो कि हम लोगों ने देखे हैं किसके साथ, बीएनएसएस के साथ। चलते चलते मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूं, याद दिला दूं कि बीएनएसएस की क्लासेस चल रही हैं। एनीबडी हु वांट्स टू ज्वाइन वो मंडे टू फ्राइडे के बीच में क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। और जो टाइमिंग होगा 6 to 8 PM होता है। और जो फीस वगैरह है वो सारी चीज़ें आप व्हाट्सएप के थ्रू आप जा करके मैसेज करके पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और हम लोग जल्दी ही इसके जो बाकी के हैं यानी कि बीएसए यानी कि हमारा जो सो कॉल्ड एविडेंस है वो भी हम लोग शुरू करने वाले हैं जल्दी ही। सो एनीबडी हु वांट्स टू ज्वाइन ज्वाइन कर सकते हैं इन डिटेल चीज़ों को समझने के लिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, थैंक यू ऑल।